अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवगन्ना माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूँ। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूं कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। आँख खोली तो मैंने देखा सुबह हो गया। वो डरावनी कराली रात गुजर गई थी। रात भर शिवलिंग को कसकर पकड़ के रहने के कारण मेरा दाहिना हाथ ठंड में दर्द हो गया। बाएं हाथ से दबा दबा कर मैंने किसी तरह अपने दाहिने हाथ को सीधा किया। पता नहीं बाहर सूर्योदय हुआ था कि नहीं। जिस जंगल में बड़ी दोपहर में ही सूरज की किरणें नहीं आ सकती हैं, वह वाला सूर्योदय को क्या साफ साफ देख पाता मैं। मगर रात की समाप्ति के बाद प्रकृति में जो स्वच्छता आ जाती है, जो उजलापन फूट निकालता है, वही उजाला अब सच्चे से सच्चतर होने लगा था। मैं नर्मदा दर्शन के लिए व्यग्र हो उठा। कुशासन और कंबल वहीं पड़े रहे। मैंने अपना कमंडल और डांडा संभाला और बाहर चला आया। मैंने देखा बड़ी बड़ी चट्टानों को तथा ऊंचे ऊंचे साल, सलाई और हरिया का पेड़ को पार करता हुआ मैं लगभग 500 गज चला। उसके बाद नर्मदा जी के जलधारा को मैंने देखा। वो जलधारा सुबह का सूर्य किरण में झिलमिल कर रही थी। इस स्थान पर नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और इसका फैलाव है मील भर की चढ़ाई तक। नर्मदा के किनारे से रंग बिरंगी संगमरमरी चट्टानों की तय काफी ऊंचाई तक चली गई। इनमें लाल, नीले, पीले और हरे रंग के संगमरमर बड़े आकर्षक झांकी प्रस्तुत कर रहे थे। इससे पहले मैं जबलपुर में संगमरमर के चट्टानों की शोभा को देखकर आया था, मगर यहाँ के बैदिरियो पर्वतमालाओं की रंग बिरंगी छटाओं की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। नर्मदा के इस किनारे घनघोर जंगल में सूरज की किरणें भीतर नहीं घुस सकते थे, परंतु उस पार के नर्मदा किनारे पर सूरज की किरणें कैसे जगमगा रही थी। स्फटिक पत्थर के विभिन्न रंगों पर गिरती हुई सूरज की किरणें और भी चमकीली और रंगीन युति उत्पन्न कर रहे थे, जिन्हें अगर एकटक देखो तो आंखें चौंधिया जाए। इधर उधर देखते रहने पर मेरी नजर बाईं की ओर मुड़ी। मैंने देखा कि एक बहुत ऊंचा त्रिशूल पत्थर के भीतर सीधा गड़ा हुआ था। यही थी मेरी अब तक की मंजिल, सरजती घाट। ऋषि बाबा ने कहा था कि दूर से देखने पर यह त्रिशूल लोहे का लगेगा, मगर पास से देखो तो पता चलेगा कि रेखा गणित के एकदम सटीक नापों के आधार पर बनाया गया था। यह एक पत्थर का बना त्रिशूल है। त्रिशूल के पास एक दीर्घकाय चौड़ी चट्टान पड़ी थी। उसका ऊपरी सिरा टूटकर सपाट समतल बन गया था और चमक रहा था। ये जानकर तसल्ली हुई कि इस पत्थर पर अनेक लोगों के कदम पड़े थे और लगातार इस्तेमाल किए जाने पर इसकी उबड़ खाबड़ नोक टूटकर सपाट बन गए थे। मैंने नर्मदा माता को प्रणाम किया त्रिशूल को भी। आधुनिक सभ्यता के पाप के फलस्वरूप जो कल कारखाने गंगा जी पर बनाए गए हैं, वे गंगा जल को प्रदूषित करते हैं, परंतु नर्मदा जी इस पाप के बोझ से बच गई थी और इसलिए उनका पानी भी सच था। मैंने जी भर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। फिर सूरज देवता को मैंने प्रणाम किया। मैंने घंटा भर वहां स्नान किया और पितरों के नाम तर्पण किया। फिर वहीं बैठा सोचने लगा इस बैदिरियो पर्वत, नर्मदा और सरजती के बारे में। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत के वन पर्व में युधिष्ठिर को लोमस मुनि द्वारा यह उपदेश दिलवाया था, महाराज, आप भ्राताओं के संग लेकर अति अवश्य बैदरियो पर्वत का दर्शन करें
और महानदी नर्मदा में स्नान करे। बैदुर्य पर्वत के दर्शन करने से और नर्मदा में स्नान करने से मनुष्य को अति अवश्य देवलोक तथा राजलोक की प्राप्ति होगी। लोमस मुनि ने साधना के एक और गुड़ तत्व की ओर इशारा किया था। उन्होंने बताया था कि वैदुर्य पर्वत की उत्पत्ति त्रेता एवं द्वापर युगों की संदिक्षण में हुई थे। इसलिए इस पर्वत के दर्शन करने से तथा इस पर्वत से जुड़ी हुई महापुण्य नर्मदा में तपस्या करने से अवश्य सिद्धि लाभ होती है एवं समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। याद रखें, श्रेष्ठ मनीषियों को यह भाली भांति ज्ञात था कि क्षण, स्थान और काल की महत्ता के गुणों से सिद्धि प्राप्ति शीघ्रातिशीघ्र हो जाती है। क्षणों में संदिक्षण की विशेष महत्ता होती है, क्योंकि एक संदिक्षण में जप तप करने से मंत्र चेतना और तप सिद्ध आदि जल्दी और आसानी से मिल जाती है। मसलन महर कालीबाड़ी के सर्वानंद ठाकुर से लेकर दूसरे महात्मा को इस युग में जो सिद्धि मिली है, उनकी प्राप्ति के समय क्षण, स्थान और काल में श्रेष्ठतम संयोग अवश्य रहा होगा। इसी कारण बंगाल में दुर्गा पूजा के समय जब अष्टमी तिथि अपने अंतिम पल पर आती है और नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाता है, तो इन दोनों तिथियों के मिलने के समय को अर्थात संधिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उस क्षण में एक विशेष संधि पूजा अनुष्ठित होती है। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज युग प्रभाव के कारण मनुष्य तपस्वादि की परवाह नहीं करता, बाहरी आडंबर और झूठे दिखावा में फंस गया है। इसका फल भी वैसा ही मिलते हैं। रात की समाप्ति होती है और उषा का आगमन होता है। यह एक क्षण है, एक संधि क्षण है। मध्याह्न का समय भी एक क्षण होता है। सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगते हैं। संध्या का आगमन होता है। यह भी एक क्षण है, संधि क्षण है। मध्यरात्रि अर्थात महानिशांत एक महाक्षण है। इन सब शुभ घड़ियों में किसी सिद्धि क्षेत्र या किसी सिद्ध तपस्वी के साधन क्षेत्र में यदि ध्यानासन पर बैठा जाए और गुरु परंपरा अनुसार किसी सिद्ध मंत्र की जप किया जाए या फिर वहां किसी सिद्ध मार्ग को अपनाकर उस पद्धति के अनुसार साधना की जाए तो सिद्धि लाभ खूब शीघ्र हो जाता है। इस बात की सच्चाई में संदेह का तनिक भी अवकाश नहीं है, क्योंकि असंख्य सिद्धि प्राप्त योगियों, मुनियों और ऋषियों द्वारा कठोर तपस्या से उपलब्ध ये ठोस सत्य है। जो भी हो, महर्षि वेदव्यास के अनुसार नर्मदा के उस पार सतपुरा पहाड़ी पर भी अवस्थित है महाराज सरजाति की यज्ञ स्थली, जो अत्यंत पुनीत है। परंतु मैं नर्मदा के उस पार नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरी परिक्रमा खंडित हो जाती। दूसरे, इस छोर से नर्मदा पार उस तरफ जाने का कोई साधन भी मुझे नहीं दिख रहा था। वैसे मैं जिस घाट पर अभी बैठा था, वो घाट भी मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर महत्वपूर्ण स्थान था। मैं स्वयं चाहे साधन मार्ग में कितना मूढ़मती और असफल इंसान क्यों न रहूं, परंतु मैं जिस भार्गव वंश में जन्मा था, उसी भार्गव वंश के द्वितीय पुरुष थे श्रेष्ठ वर, नित्य स्मरणीय जरा और मृत्युंजयी महातपस्वी चब्बन मुनि। यह क्षेत्र उन्हीं का सिद्ध पीठ था। शास्त्रानुसार महर्षि भृगु पुत्र चबन जब अपनी माता के गर्भ में थे, उस समय एक राक्षस पुलोमा ने उनकी माता का हरण किया और उन्हें आकाश मार्ग से उड़ा लेना चाहा था। उस समय तेजस्वी चब्बन ने अपनी माता के गर्भ से निकल आए और अपने तेज से पुलेमा को जलाकर राख कर दिया। चू धातु में अन प्रत्यय को जोड़ने से चवन शब्द बनता है। चू धातु का अर्थ है स्खलन, स्खरण या गलना, अर्थात मातृगर्भ से स्खलित या विच्युत होकर चवन जन्मे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा था चवन। यह अर्थ स्थूल या सांसारिक रूप में बनता है, परंतु चवन अपने सूक्ष्म अर्थ में या गूढ़ार्थ में इस प्रकार बनता है कि महातेजस्वी महर्षि भृगु के तपोतेज से स्खलित या गलित धारा का नाम है चवन। यही चवन जब इस तट पर बैठकर तपस्या करते थे, उन दिनों इस वैदुर्य पर्वत तथा विंध्य पर्वत आदि के विशाल व्यापक इलाका में महाराज सरजाति का राज्य चलता था। युग युगांतर के दीर्घ समय तक
तपस्या करते रहने के कारण च्यवन एक बल्मिक सुप्त या दीमक की बाबी में परिवर्तन हो गए थे। एक दिन महाराजा सरजाति सपरिवार एवं ससैन्य विंध्य पर्वत पर प्रमोद विहार पर आए थे। सरजती कन्या परम रूपवती सुकन्या अपनी सखियों के संग इधर उधर मंडराती हुई उस बाबी के ढेर के निकट आए। बाबी में उन्हें दो समांतरल छेद दिखे जो जगनू की तरह जगमगा रहे थे। खेल खेल में सुकन्या ने उन दोनों छेदों में कांटा भोंक दिया। बस तुरंत बाबी तोड़कर अस्थिसार तपस्वी उठ खड़े हुए और बोले, कन्या, तुमने मेरी आंखों को बैध कर मेरा अपमान किया। मुझसे विवाह कर तुम इस अपराध का प्रायश्चित्त करो। सुकन्या रोती बिलखती ऋषि के पैरों पर लेट गई। बोली, हे ऋषिवर, आप पर तो जरा बुरी तरह हावी हो गई है। आपके पास देह तो है, पर ऐसा नहीं लगता उसमें प्राण या जीवन विद्यमान है। बिजली गिरे एक टूटे पेड़ की तरह आपका यौवन भी जलकर राख हो गया है। तब क्यों आप मुझे अपने विवाह बंधन में आप बांधना चाहते हैं? हे ऋषिवर, आप क्यों मुझे बांधना चाहते हैं? इसके पश्चात च्यवन ने कहा, तुम मेरी सेवा करोगे। तुम्हारी निकटता और तुम्हारे स्पर्श प्राप्ति के अलावा मेरे मन में और कोई वासना नहीं है। सुकन्या ने बोली, हे ऋषिवर, आपकी ये इच्छा दूषित है। अब अपने जराग्रस्त प्रेम निवेदन के उत्साह को निरस्त करे। वज्र कठोर स्वरों में च्यवन तब बोले, तुम्हारे इस रूप यौवन के घमंड को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, खुद परख लो। जब तक तुम मेरा पतित्व ही नहीं स्वीकार करती हो, तब तक तुम्हारे पिताजी के असंख्य सैनिकों को मालमूत्र के द्वार बंद रहेंगे। सैनिकों की असहनीय वेदना की घटनाओं के बारे में सुनकर सरजाति ने क्रमशः च्यवन सुकन्या के टकराव की बात भी जान ली। पिता के अनुरोध से सुकन्या ने मजबूरन रोते रोते च्यवन को अपना पति मान लिया। दिन, माह और वर्ष बीतने लगे। वृद्ध च्यवन की सेवा शुश्रूषा में सुकन्या सदा व्यस्त रहती थी। उनका सौंदर्य और उनका यौवन उन्हें व्याकुल करता रहता था। यौवन की प्यास से उनके मन में सदा हाहाकार मची रहते थे। तपोक्लिष्ट ऋषि का देह मानो कठोर पत्थर की मूर्त हो। मनुष्य को पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से जो संतोष प्राप्त होता है, सुकन्या को वो संतोष भी ऋषि सेवा में नहीं मिलता था। उसका प्रेमहीन जीवन उसे हर पल सताया करता था। ऐसे में एक बसंत काल में दोनों देवता भ्राता अश्विनी कुमार एक दिन उसके सामने प्रकट हुए। अपना परिचय देकर वो बोले, हे नारी, व्यर्थ की ऋषि सेवा में तुम क्यों अपना रूप यौवन विनष्ट कर रहे हो? बल्कि तुम हमारे पास आओ। हम दोनों भाइयों में से किसी एक को अपना वर चुन लो। हमें संतुष्ट करो और स्वयं भी संतोष पाओ। परम सौंदर्य के अधिकारी दोनों अश्विनी कुमारों को देखकर सुकन्या का मन कामाग्नि के बोझ में दब गया, परंतु वो रोकर बोली, क्षमा करे, मेरे पति अंतर्यामी है। आप लोग व्यर्थ ही उन्हें क्रोधित ना करे और अपना विनाश ना बुलाए। अश्विनी कुमार द्वय कहें, देखो सुकन्या, हम कोई मामूली प्रेमी नहीं है। देवताओं का प्रेम किसी मौके का तलाश नहीं करता। न ही हम डरे हुए जगनू हैं कि चोरी छिपे किसी कोने में अपनी कामना चरितार्थ करें। हम कोई लालची भंवरे भी नहीं हैं कि सोए हुए फूल का गलत फायदा उठाए। न ही हम कोई डाकैत हैं कि तुम्हारे रूप पर मुग्ध होकर तुम्हारी अतृप्त यौवन खुदा को उकसा कर तुम्हें लेकर भाग जाए और तुम्हें संभोग करे। हे कल्याणी, देवताओं के प्रधान वैद्यों में हमारी गिनती सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। कैसे जरा को दूर कर बीमार व्यक्ति को उसका रूप यौवन सत्व और शक्ति लटाए जा सकते हैं, इसके गूढ़ रहस्य को हम जानते हैं। हम तुम्हारे पति की जरा दूर कर देंगे, उन्हें पुनः यौवन प्रदान करेंगे। इसके पश्चात तुम हम तीनों में से किसी एक को अपने पति के रूप में वर लेना, ठीक है? यज्ञराज च्यवन कब अपने दुबले शरीर को लेकर उनके पीछे आकर खड़े हो गए थे, ये कोई नहीं जान पाया था। अश्विनी कुमारों के प्रस्ताव को सुनकर वो बोल उठे, ठीक है, अब तुम वैसा ही करो। स्वामी की आज्ञा पाकर सुकन्या ने दोनों अश्विनी कुमारों से कहा, हे देव,
कृपया आप वही करें। च्यवन फिर बोले, सुनो, यदि आप लोग मेरी जरा दूर कर सकें तो मैं संतुष्ट होकर अपनी तपस्या की शक्ति के बल पर आप दोनों को मैं वर दूंगा कि आप दोनों इंद्र के साथ एक समान मर्यादा प्राप्त होकर उनके साथ सोमपान कर सके। इसके पश्चात च्यवन को संग लेकर दोनों अश्विनी कुमार नर्मदा के जल में प्रविष्ट हुए। इधर सुकन्या के मन में बड़ी हलचल मचने लगी। एक और उदार हृदय वाले प्रेमियों की मधुर पुकार, तो दूसरी ओर उनके पति की उनके प्रति निरासक्ति। हो सकता है कि रूप और यौवन प्राप्त करके भी वह सुकन्या के प्रति प्रेम का अनुभव ना करे। यदि वह किसी अश्विनी कुमार को वरमाल दे तो भी शायद च्यवन के मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होंगी। ये सोचकर सुकन्या का मन विचलित होने लगा, हृदय दुख से आलोड़ित हो गया। थोड़ी देर के बाद तीनों कुटिया के द्वार पर आए। हाथ में वरमाला लेकर जब सुकन्या कुटिया के बाहर आए तो तीनों को देखकर चौंक गए। तीनों की सौंदर्य एक समान था, मानो एक ही डाली के 3 फूल एक समान यौवन प्रदीप्त कांतिमान द्युतिमान हो। दोनों अश्विनी कुमार अत्यंत उल्लसित दिख रहे थे, मगर च्यवन एकदम मौन दिख रहा था। सुकन्या एक विस्मय सूचक दृश्य देख रहे थे। मात्र एक पुष्पमाला के हेरफेर से अभी च्यवन मुनि की दुनिया बदल सकते थे। उनके सारे अधिकार छीनने वाले थे। कदाचित इसी सोच से ऋषि का सुंदर मुखड़ा किंचित कुम्हालाया हुआ था। वो कुछ हताश दिख रहे थे, असहाय भी। सुकन्या का हृदय अत्यधिक पुलकित हो उठा। आज मानो उसे अपनी खोई हुई सत्ता वापस मिल रहे थे, क्योंकि वो इसी एक क्षण के लिए जी रहे थे। वो स्वयं मानो लंबे व्रत पर थे, ये देखने के लिए कि ऋषि च्यवन भी उसे खोकर कैसे व्याकुल होते हैं और उनके नेत्र किस प्रकार वेदनातुर होने लगते हैं। अपनी इसी तपस्या को उसने फलते देखा। वो धीरे धीरे वरमाल लिए ऋषि च्यवन के सामने आए और पूछा, क्या सोच रहे हैं ऋषिवर? च्यवन ने कहा, तुम अपना बदला ले सकती हो। सुकन्या हंस पड़ी और बोली, जब मौका मिला ही है तो बदला तो लूंगी। ऐसा कहकर उसने च्यवन के गले में वरमाल डाल दी और उनके गले लग गई। इसके पश्चात दोनों अश्विनी कुमार अंतर्धान हो गए। इस एपिसोड को यहां पर विराम देता हूं। आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मां नर्मदा की ये महात्मा कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगा इसी चैनल पर। आप अच्छा रहिए, सुस्त रहिए और भक्ति मार्ग में रहिए। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नमस्कार।